को आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दे तो उनके बीच में पढ़ने वाला जो आंकड़ा होगा, ठीक है, जो मध्य में पढ़ने वाला जो आंकड़े का मान होगा वो क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आरोही क्रम है क्या। तो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम को हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। अगर हमने संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा तो वो क्या है, आपका आरोही क्रम। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने कोई संख्या 9 लिखी और 9 के बाद मैंने 11 लिख दिया, फिर मैंने आपको 14 लिख दिया, फिर 27 लिख दिया, फिर 81 लिख दिया, फिर 101 लिख दिया। तो आप देख रहे होंगे कि 9 से बड़ा 11 है, 11 से बड़ा 14 है और 14 से बड़ा 27 है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जब हम छोटे से बड़े के रूप में लिखते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, तो ऐसे क्रम को हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम। दूसरा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम टूकों की इसका क्या है, विपरीत है। क्या है, घटते हुए क्रम को हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे मैंने सपोज दैट कोई एक संख्या ली, मैंने लिखा 98, 98 के तुरंत बाद मैंने 90 लिख दिया, 90 के बाद मैंने 80 लिख दिया, फिर 75 लिख दिया, फिर 60 लिख दिया, फिर 15 लिख दिया, मान लीजिए 1 लिख दिया। तो अगर संख्याएं घटते हुए क्रम में लिखी गई हैं तो उनको हम कहेंगे अवरोही क्रम। अब आता है माध्यिका क्या है। तो माध्यिका के लिए मैंने आपको बताया कि जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो मध्य में पढ़ने वाले आंकड़े के मान को माध्यिका कहते। ठीक है, तो हम कोई भी आंकड़े आपको दिए जाएंगे उनको आप आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे और बीच में जो पद आ जाएगा वही पद क्या है, माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका निकालने के दो तरीका हैं, एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका और एक होता है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। तो सबसे पहले आप इतना बता, अब देखिए अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना। ठीक है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो आपको माध्यिका कैसे निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, यदि आंकड़े सम हैं तो माध्यिका, यदि आंकड़े सम होते हैं तो माध्यिका के लिए आप फॉर्मूला यूज करना n/2 वापस प्लस का चिन्ह लगाएंगे, n/2 + 1 वापस और पूरे के बटे में 2 लिखेंगे। यहाँ पर जो n है, n क्या है, आंकड़ों की संख्या है, ठीक है, पहला फॉर्मूला आपको ये याद करना है। ठीक है, दूसरा है आपका जो फॉर्मूला है, यदि आंकड़े विषम है तो माध्यिका, यदि आंकड़े विषम होते हैं तब माध्यिका के लिए एक फॉर्मूला यूज करना है, n+1 और y2 में 2 कर देंगे वापस। ठीक है, अगर सम है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है और विषम है तो नीचे वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये है किसके लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना। कि आपकी सारणीबद्ध भी हों तो भी आप यूज करेंगे और सारणीबद्ध ना हो
बद ना हो तो भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो सारणीबद्ध के लिए भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है और सारणीबद्ध ना हो तो भी आपको यही यूज करना है। सारणीबद्ध का मतलब है कि आपका बॉक्स के रूप में होगा। ठीक है, अगर बॉक्स के रूप में होगा तो वो सारणीबद्ध होता है, तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। सारणीबद्ध ना होने का मतलब है कि बॉक्स नहीं होगा, बॉक्स नहीं होगा। अगर बॉक्स नहीं है तो अभी आप यही फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, आप चलते हैं डायरेक्ट सीधे सीधे प्रश्नों पर। ठीक है, एक होता है जैसे सम संख्या। तो सम संख्या क्या है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट अनंत। ठीक है, पहचान क्या है? पहचान ए है यदि इकाई या अंत का अंक, इकाई का अंक क्या लिखा हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। अब आती है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, उसे विषम संख्या कहते। ठीक, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। पहचान क्या है? पहचान ए है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 1 हो, या 3 हो, या 5 हो, या 7 हो, या 9 हो, तो वो कैसी है? विषम संख्या। ठीक, इसको अब चलते हैं सीधे सीधे प्रश्नों पर। अब देखते हैं कि माध्यिका के किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3, 5, 7, 11, 8, 1, 19, 23 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको इस तरीके के आंकड़े दिए हैं और आपसे कहा गया कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने का तरीका क्या है? तो हल करने का तरीका ये है, सबसे पहले प्रश्न जो दिया गया है उस प्रश्न को आप लोग उतार देंगे। कितना लिखा है? 3, 5, 7, 11, 8, 1, 19, 23। अब आप क्या करेंगे कि दिए आंकड़ों को किसी एक क्रम में सजाएंगे, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो दिए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, ठीक है, कोई भी एक क्रम आप लेंगे, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम। ठीक है, तो आप दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर रखिए। आरोही क्रम क्या है? बढ़ते हुए, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी इसमें संख्या? एक आ गया। एक के आगे कौन सी है? 3, 3 के बाद कौन सी है? 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 11, और 11 के बाद कितना है? 19, और 19 के बाद कितना है? 23। ठीक है, देख लीजिए कोई इसमें से रह तो नहीं गया, आप गिन लीजिए पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब कंप्लीट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है n मैंने आपको बताया था, जो आपके आंकड़े दिए गए उनको गिन लीजिए, उनकी संख्या है। ठीक है, गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जी कितना आया? n बराबर 8। 8 क्या होता है? सम की विषम? तो आप जानते हैं कि ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। हम लिखेंगे अतः दिए आंकड़े कैसे हैं? सम। तो ये सूत्र होता है सम के लिए क्या है? माध्यिका बराबर। तो सम जब आंकड़े दिए जाएं तब माध्यिका के लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको, n/2 पद प्लस n/2
और प्लस में 1 और वा पर, और फिर पूरे के बटे में कितना लिखते हैं 2। बस बेटा इनके मान रख देंगे। एन का मान कितना दिया गया है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और बटे में 2 वा पर, फिर प्लस 8/2 प्लस में 1 और ये है वा पर, और पूरी के बटे में कितना लिखा है 2। इनको काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, तो यहाँ जगह नहीं है, इतना पहले आप लोग उतार दीजिए। तो आपका क्या होगा माध्यिका बराबर, ये लिखा है क्या 4 बा पद, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4 बा पद, प्लस का चिन्ह, 4 जी होगा 1 जी होगा, तो 4 और 1 कितना होगा 5, यहाँ पे लिखेंगे बा पद, और पूरी के बटे में कितना है 2। अब बस बेटा आपको क्या करना है, जो आंकड़े आपने आरोही क्रम में लिखे हुए थे उस आंकड़े में आपको देखना है 4 बापद। बापद का मतलब होता है 4, बापद का मतलब है स्थान वाला, ठीक है। क्या देखना है, इनका स्थान देखना है। ये लिखा 4 बापद, इसका मतलब है जो आंकड़े आपने आरोही क्रम में सजाए हैं उसका चौथे नंबर पे देख लीजिए कौन सा आंकड़ा दिया गया है। तो 1 2 3 4 कितना लिखा है 7, यहाँ पे 7 लिख दीजिए। ये 5वां पद, तो 5वें पद का मतलब आरोही क्रम में जो आंकड़े सजाए हैं वो 5वें स्थान पर कौन रख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 में कौन रखा है 8, पूरी बटे में कितना लिखा है 2, तो 8 और 7 कितना हो गया 15 बटे में 2, 2 का भाग कर दीजिए, तो 2 7 14 दशमलव लगाएंगे और 2 पंचे 10, बस बेटा यही आपकी माध्यिका, ठीक है। तो आपने देखा कि आप वर्ग के आंकड़े दिए हों तो आप माध्यिका इस तरीके से हल करेंगे। इसको उठा लीजिए, कौन लिया मैंने, लिखा है 2 लिखा मैंने, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 3 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा, 9 लिखा, 11 लिखा, 13 लिखा और 15 लिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक मैंने लिखा हुआ है 19। अब मैंने कहा इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपका ये प्रश्न पहले वाले से हट के है, क्यों है, क्योंकि ये पहले वाले प्रश्न में ऐसा था कि संख्या एक ही बार दी होती थी, लेकिन इस प्रश्न में मैंने ऐसी संख्या ली है कि वो डबल बार आई हुई है, ठीक है। तो हम इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप प्रश्न को बता दीजिए 2, 5, 7, 3, 7, 8, 9, 11, 13 और 15 और ये 19। सबसे पहले आंकड़ों को क्या करेंगे आरोही क्रम में सजाएंगे, तो लिखेंगे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, रखिए आरोही क्रम क्या होता है बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा कौन सा है 2, 2 के बाद कौन सा है 5, 5 के बाद 2 के बाद 3 है, फिर आपका 5 आया, 5 के बाद क्या है 7, 7 के बाद लिखे हुए 2 बार, तो 2 बार ही लिखेंगे आप। 7 के ऊपर कौन सा है 8, 8 के ऊपर कौन है 9, और 9 के बाद क्या होता है 11, 11 के बाद है आपका 13 और 13 के बाद है 15 और 15 के बाद 19। अब n लिखेंगे, n का मतलब गिन लीजिए कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 क्या होता है विषम, तो हम लिखेंगे अतः दिए गए आंकड़े विषम, तो सूत्र लगाइए विषम के लिए, माध्यिका बराबर क्या फॉर्मूला होता है n+1 और बटे 2 बार पद। तो n का मतलब कितना दिया गया है 11, तो 11 लिखेंगे प्लस में 1 बटे 2 और लिखेंगे वा पद। 11 बेटा 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 12 और बटे में 2 और वा पद, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 6, एक होगा आपका 6 वा पद। 6 वा पद का मतलब आपको जो आरोही क्रम में लिखा है उसका 6वें स्थान पे मान देखना कि कौन सा लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 कितना लिखा है 8, यही बेटा आपका क्या है आंसर है। इसको आप उतार दीजिए, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट ट्रैक से माध्यिका ज्ञात करना। मैंने अपनी सुविधा के लिए प्रश्न उतारे हुए हैं, ये प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे प्रश्न को आरोही क्रम में सजाएंगे, ये मैंने आपको सजा दिया। जैसे पहला प्रश्न देखते हैं, इसकी आपको माध्यिका निकालनी है। बस क्या करना है माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे, बस जो बीच में पड़ा हुआ हो वही माध्यिका है। तो ये कैसा आंकड़ा है 1 2 3 4 5 6 7, ये विषम है, तो विषम है तो आप देख लीजिए मध्य में कौन लिखा हुआ है 9, बस यही आंसर है।
ठीक है। ये आपका एक प्रश्न लिया हुआ है 15, 16, 20, 11, 18, 14। सबसे पहले आरोही क्रम में सजाया आपने। अब यहाँ पे देखिए आंकड़े कैसे हैं, सम है कि विषम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका क्या है, सम है। कैसे ज्ञात करेंगे माध्य का, जो बीच में पड़े हुए हैं दोनों पदों को जोड़ लीजिए आप। कितना लिखा है, 15 और 16 दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग करेंगे। 16 और 15 कितना होगा आपका, 31/2 और 2 का भाग कर दीजिए, कितना आएगा 15.5। बस बेटा यही आंसर, ठीक है। इसको